योगा डे के मौके पर हमारी इस खास पेशकश में आपका इस्तकबाल है, जिसमें हम बात करेंगे योगा फॉर एल्डरली पीपल। जी हाँ, हमारे बुजुर्गों के लिए, हमारे सीनियर सिटीजन के लिए योगा ना सिर्फ नौजवानों बल्कि बुजुर्गों को भी सेहत और तंदुरुस्त रखने का जामिन है, जिसके जरिए हमारे बुजुर्ग फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस, तनाव को कम करने, जहन को तंदुरुस्त रखने के साथ साथ अपनी कुव्वत को बेहतर बना सकते हैं। हमारे बुजुर्गों के लिए योगा के कई आसन हैं जिनको वो घर में रहकर कर सकते हैं और उनके जरिए अपनी जिंदगी को एक सेहतमंद जिंदगी की तरफ ले जा सकते हैं, एक अच्छी जिंदगी का लुत्फ ले सकते हैं। आखिर हमारे बुजुर्गों के लिए योगा के वो कौन कौन से तरीके हैं जिन्हें वो घर पर अपना सकते हैं, इस पर रोशनी डालेंगे हमारे दो खास मेहमान जो स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ हैं योगा एक्सपर्ट डॉक्टर तरनदीप कौर साहिबा और हमारे दूसरे खास मेहमान हैं योगा एक्सपर्ट डॉक्टर संजीव सिन्हा जी। आप दोनों का आज की इस पेशकश में बहुत बहुत इस्तकबाल है। नमस्कार। संजीव जी, योगा जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं लोगों को एक्सरसाइज करते हुए, आसन करते हुए, ध्यान लगाते हुए, लेकिन हमारे सबके घरों में बुजुर्ग होते हैं और एक हमारी कोशिश है कि योगा के ज़रिए सभी लोग तंदुरुस्त रहें, सभी लोग जो हैं एक अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी का लुत्फ ले सकें। हमारे बुजुर्गों के लिए घर में रहते हुए वो कौन कौन से इस तरह के आसन हैं जो वो कर सकते हैं, और ख़ास तौर से अगर हम ये मैसेज देना चाहें इस प्रोग्राम के ज़रिए कि हमारे बुजुर्ग जो हैं वो योगा से किस तरह अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, तो क्या कहेंगे? जी, योगा एक बहुत अच्छा माध्यम है जो हर इंसान को बुढ़ापे में, आज हमारा पहले ये समझना ज़रूरी है कि हमारा आज के दिन में जो बुढ़ापा इतना चैलेंजिंग क्यों हो गया। हर जितने भी ओल्ड लोग हैं आज कोई ना कोई बीमारी से सारे जो है कुछ ना कुछ फेस कर रहे हैं, जैसे अर्थराइटिस है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, अल्जाइमर, डिप्रेशन। तो ये सारे जो डिजीज़ है ये बुढ़ापे का नहीं है, ये जैसा हमारा लाइफस्टाइल रहा हमारे यूथ में वही कैरी फॉरवर्ड होता है हमारे बुढ़ापे की तरफ। तो अगर हमारा लाइफ जब डिसिप्लिन अगर रहता है हमारे यूथ में, तब जाके हमारा पीसफुल लाइफ हो जाता है हमारा ओल्ड एज में। अब जो हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, अब यहाँ पर क्या है कि आपका योग आपको हेल्प कर सकता है जब आप इसको अपना साथी बना लें। और दूसरा है कि आपके काफ़ी सारे आसन्स हैं जो आपके जॉइंट्स हैं इसको मोबिलिटी देने के लिए, क्योंकि जॉइंट्स ऐसी जगह है कि जहाँ पर इट्स वर्क एज अ सर्किट, जहाँ पे एनर्जी का ब्लॉकेज हो जाता है। सबसे ज़्यादा दिक्कत शायद यहीं आती है जॉइंट्स में, बुजुर्गों को सारे जॉइंट्स में, वेदर सर्वाइकल हो, आपका शोल्डर हो, हिप रीजन हो, आपका नी हो या एंकल हो। इसमें क्या होता है जब आपका जो है ना, जब सर्कुलेशन किस लिए क्यों है, सर्कुलेशन के लिए आपको मूवमेंट चाहिए। जब आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल रहता है, धीरे धीरे जो मूवमेंट जो है ना स्लो पड़ जाता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है बॉडी का। जगह नहीं होता है कि जहाँ पर लोग सैर के जा सकें, अपार्टमेंट्स में रहते हैं लोग। तो अब जहाँ पर कि लिमिटेड साधन हैं वहाँ पर क्या है कि योग हम कोई भी एज ग्रुप में कहीं भी बैठ के, चाहे वो लेट कर, बैठ के, खड़े होकर आप आराम से कर सकते हैं। और दूसरा है कि इससे बेनिफिट ले सकते हैं। जी, यानी देखा जाए तो जो तमाम चीज़ें सर ने बताई हैं उसके तहत यही है कि योगा के अलग अलग आसन हैं, इतने तरीक़े हैं उसके कि जो हमारे बुज़ुर्ग कर सकते हैं और जो हमारी जवानी है वो तय करती है हमारा बुढ़ापा कैसा होगा। तो अगर हम अपनी जवानी से ही योग को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना करके चलें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं बुढ़ापे में जो हमारी अच्छी हो सकती हैं, बेहतर हो सकती हैं, बीमारी से बच सकते हैं। डॉक्टर तरनदीप जी से जानना चाहूँगा कि बुढ़ापे में देखा है कि ना सिर्फ हमारे जो बुज़ुर्ग होते हैं, हमारे बड़े होते हैं, उसमें भी जो ख़वातीन हैं वो ज़्यादा परेशानियाँ फेस करती हैं। क्या रीज़न है और किस तरह से उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है योग को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना महिलाओं के लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज एक टेंडेंसी होती है एक एज के बाद आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और उस मेटाबॉलिज्म को एक्टिव रखने के लिए आपको वेट लॉस करना पड़ता है। और वेट लॉस के लिए आपको डेफिनेटली एक्सरसाइज ज़रूरी है। एक्सरसाइजेज तो ज़रूरी हैं, एक्सरसाइज के साथ साथ क्या
ध्यान भी उनके लिए एक अहम रोल प्ले कर सकता है? एक्सरसाइजेस, डाइट, न्यूट्रिशन, ये तीनों चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं। तीनों का कॉम्बिनेशन इज़ अ लीथल वेपन। बहुत तो उसके लिए योगा बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि योगा ही एक ऐसा टाइप का एक्सरसाइज है, जैसे जिम के लिए आपको जिम जाना पड़ता है, जिम का इक्विपमेंट चाहिए होता है, योगा आप कहीं भी आसानी से कर सकते हैं, चाहे आप ट्रैवल कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। अगर आपके पास एक योगा मैट भी नहीं है तो आप एक कारपेट के ऊपर भी उसको कर सकते हैं। अब बुजुर्गों की बात करें तो उनको सिर्फ एक चेयर चाहिए, चेयर पे बैठे बैठे भी आप पूरी बॉडी के हर मसल को आप स्ट्रेच कर सकते हैं। सो स्ट्रेचिंग से क्या फ़ायदा होता है कि आपकी मोबिलिटी बढ़ती है, जो जॉइंट्स में स्टिफनेस आती है वो स्टिफनेस आपको बिल्कुल उसको रिड्यूस कर देता है, मोबिलिटी होती है। और इसी तरह से आप योगा अगर आप अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाएंगे तो आपको उससे बहुत सारे फ़ायदे होंगे। यानी एक बड़ी अहम बात बताई है इस वक्त डॉक्टर साहब ने कि सिर्फ कुर्सी पर बैठे बैठे, जैसे जिस वक्त हम यहाँ कुर्सी पर बैठे, हमारे एक्सपर्ट भी बैठे हैं, ऐसे ही हमारे बुजुर्ग जो हम घर में देखते हैं कुर्सी पर बैठे हुए होते हैं, वो कुर्सी पर बैठे बैठे चेयर योगा अगर करें तो उससे भी वो अपने जॉइंट्स के लिए, अपने पूरे जिस्म के लिए अच्छी एक्सरसाइज उनको मिल सकती हैं। अब हम रुख करते हैं कि वो कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं जो हमारे बुजुर्ग कुर्सी पर बैठकर कर सकते हैं। संजीव सिन्हा जी से जानना चाहेंगे कि संजीव जी बताएंगे, और आप देखते रहिए स्क्रीन पर, किस तरह से वो एक्सरसाइज हैं जो हमारे बुजुर्ग कर सकते हैं घर पर। कुछ सूक्ष्म व्यायाम हैं, जैसे हर इंसान के ज़िंदगी में धीरे धीरे क्या होता है कि आपका जो उत्साह जो है ज़िंदगी में, उत्साह, खुशी, ये सब कम होने लगता है। स्ट्रेसफुल हार्मोन्स जो है, जो आपका सिक्रेशन वो ज़्यादा होता है, और आपका हैप्पी हार्मोन जो है ना वो थोड़ा सा लो साइड पर। जब हम योग करते हैं उसमें क्या फ़ायदा होता है कि हमारा हैप्पी हार्मोन जो है ना उसका सिक्रेशन होने लगता है। फिर हम यहाँ ज़िंदगी में एक नई उत्साह आने लगती है। जैसे हमारे बॉडी में जो है एंडोक्राइन सिस्टम में अलग अलग ग्लैंड्स हैं जो हमारा मैसेजिंग का काम करता है। अब जैसे अगर हम अपना, जैसे हमारे कलीग्स हमारा भी दिखाएंगे जी, हमारे साथ वैशाली हैं जो आपको दिखाएंगी कि किस तरह से हमारे जो सीनियर सिटीज़न हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, वो घर पर एक्सरसाइज कर सकते हैं। संजीव जी बता रहे हैं और उसका आप देखेंगे कि किस तरह से वो कर सकते हैं, वो वैशाली हमें बता रहे हैं। ठीक है। अब जैसे हमारे नेक के पास, हमारे कंठ के पास दो ग्लैंड्स होते हैं, एक है हमारा थायराइड और एक है पैराथायराइड, है ना। अब इस पे जैसे हम अपने ध्यान को ले जाते हैं, और ध्यान हमेशा जो है ना जब जाता है, जब ध्यान करते हैं तो यहाँ पर क्या है कि ब्लड का सर्कुलेशन और न्यूट्रिशन का सप्लाई स्ट्रांग हो जाता है। और उसके साथ जब हम उसको कनेक्ट करते हैं ब्रीदिंग के साथ में, जैसे हमारे कलीग अभी दिखाएंगे, आँख बंद करके पूरा ध्यान अपने श्वास पे, धीरे से अपने ध्यान को अपने कंठ के पास लेके आएँ और एक रिदमिक ब्रीदिंग करेंगे। इससे हमारा थायराइड और पैराथायराइड का मसाज होना है। कितनी देर कर सकते हैं इसमें? कम से कम 15 to 20 ब्रीदिंग आपको काउंट करना है। और इसमें अहम चीज़ ये है कि जब हम काउंट अपने ब्रीदिंग के साथ ऐड करते हैं तो हम अपना उसको जो है ना कनेक्ट करते हैं अपना ब्रेथ के साथ में। तो माइंड, बॉडी एंड ब्रेथ का तीनों का कोऑर्डिनेशन है ना इसमें आपको दिखेगा। इससे मानसिक रूप में आपको फ़र्क पड़ेगा, शारीरिक रूप में फ़र्क पड़ेगा, और इमोशनली जो है ना आप और स्ट्रांग होंगे। ठीक है। ये तो हमारा, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम है उच्चारण स्थल तथा विशुद्धि चक्र की शुद्धि जी। नेक्स्ट हम करेंगे स्मरण शक्ति विकास क्रिया या बुद्धि तथा घृति शक्ति विकास क्रिया। बुद्धि का फिर हम चोटी वाले स्थान पर लेके ध्यान लेके जाएंगे, सर को पीछे ले जाएंगे, सेम रिदमिक ब्रीदिंग, कम 15 to 20 ब्रीदिंग। फिर नेक को हम स्ट्रेट कर लें, अपने ब्रह्मरंध्र पे ध्यान देंगे, स्मरण शक्ति विकास क्रिया 5 फीट की दूरी पे देखेंगे, सेम ब्रीदिंग, 15 to 20 मेधा शक्ति विकास क्रिया। फिर हम नेक को नीचे लेके आएंगे, अपने ठुड्डी को कॉलर बोन से के साथ टच करेंगे, पीछे गले के पीछे ध्यान ले जाएंगे, सेम ब्रीदिंग, ये भी 10 to 15 टाइम्स। ये सर आपने बताया मैदे के लिए मेधा शक्ति, ये हमारे जो मेधा शक्ति यहाँ पर इसको बोलते हैं मेडुला ऑब्लंगाटा।
ये पॉइंट जो है ना हमारे हार्ट बीट्स को कंट्रोल करता है और हमारे ब्रीदिंग को रेगुलेट करता है। जो आज के दिन में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना, अस्थमा है ना, उसका हार्ट बीट जो है ना बढ़ जाता है, पल्पिटेशन ज़्यादा, उसको ये कंट्रोल करेगा। यानी जो आपने ब्रीदिंग के लिए बताया और आपने अस्थमा की एक बात बताई, डॉक्टर साहब से भी जानना चाहूँगा। डॉक्टर तरणदीप जी, क्या वाकई अस्थमा की जिन लोगों को परेशानी होती है, सांस लेने में दिक्कत है, वो इस एक्सरसाइज के ज़रिए अपने जो उनकी परेशानी है उससे वो कम से कम कुछ राहत महसूस कर सकते हैं? हाँ, इस डेफिनेटली इसे करने से बहुत राहत मिलती है। बेसिकली आपका चेस्ट एक्सपैंड होता है, आपका रिबकेज एक्सपैंड होता है, तो ब्रीदिंग आपकी काफ़ी आसान होती है, तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। और अभी जैसे बताया कि आपका चेस्ट जो है वो एक्सपैंड होता है, इसके लिए भी बाकायदा एक तरीका है, उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे संजीव जी से। क्या चलिए आगे बढ़ते हैं कि अभी आपने इस तरह की एक्सरसाइज बताई और अब आगे वो कौन कौन सी और अदर एक्सरसाइज हैं जिनको किया जा सकता है? अब आज के दिन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आ रहा है, आपका नेक, सर्वाइकल का प्रॉब्लम। तो इसमें हम क्या करेंगे, साइड बेंडिंग, साइड जो है ना लेफ़्ट एंड राइट मूवमेंट देंगे, जो हमारे कलीग से भी दिखाएंगे आपको। 5 to 10 टाइम्स लेफ़्ट साइड, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड एंड लेफ़्ट साइड जाएंगे और श्वास लेते हुए सेंटर में। फिर 5 to 10 टाइम्स होने के बाद फिर हम साइड बेंडिंग करेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, कान को कंधे के जितना करीब लेके आ सके उतना करीब लेके आएंगे, फिर श्वास लेते हुए ऊपर और फिर श्वास छोड़ते हुए फिर नीचे जाएंगे। 5 to 10 टाइम्स इसको रिपीट करेंगे। फिर नेक्स्ट हम बैकवर्ड बेंडिंग और फॉरवर्ड बेंडिंग, श्वास लेते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग, ये भी 5 to 10 टाइम्स। फिर 5 to 10 टाइम्स के बाद फिर हम फिर नेक रोटेशन करेंगे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। 5 to 10 टाइम क्लॉकवाइज, श्वास लेते हुए ऊपर और फिर श्वास छोड़ते हुए फिर नीचे। श्वास के साथ हमेशा श्वास के साथ ही कनेक्ट करें, क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज। फिर उसके बाद से फिर हम अपने शोल्डर प्लेट्स के पास की तरफ आएंगे और करेंगे हम भुज अपने शोल्डर को अप एंड डाउन करना है। स्कंद तथा बाहुमूल शक्ति विकासक क्रिया। ये किस चीज़ के लिए? ये आपका शोल्डर प्लेट्स में जो स्टिफनेस आ जाता है ना, तो हम उसको जब हम स्टिफनेस जो है ना दूर करने के लिए केवल हम आपको अप एंड डाउन मूवमेंट करना है ब्रीदिंग के साथ में। अपने आप कुछ दिन करने पर, रेगुलर करने के बाद अपने आप का शोल्डर में स्टिफनेस कम हो जाता है। अच्छा, आपने जैसे उसकी बात की कि अक्सर लोगों को जो गर्दन में दर्द महसूस होता है और आपने एक्सरसाइज बताइए, क्या ये सिर्फ बुजुर्गों के लिए या हमारे जैसे नौजवान हैं या कोई भी एज ग्रुप, बहुत देर तक लोग कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं, उनके लिए भी देखा जाए तो फायदेमंद रहेगा? जी संजीव जी, अब अगली कौन सा अभ्यास आप बताना चाहेंगे? उसके बाद से फिर नेक्स्ट है शोल्डर रोटेशन कर सकते हैं हम, श्वास लेते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। शोल्डर में जो भी स्टिफनेस होगा इससे रिलीज हो जाएगा, क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। कितनी बार करना? 5 से 10 बार स्टार्ट करने के लिए। धीरे धीरे अपने आप ये फ्रीक्वेंसी बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा बॉडी में, मोबिलिटी बढ़ेगा, अपने आप जो है ना ये 10 to 15, 15 to 20, 25, 30 तक कर सकते हैं। फिर उसके बाद से फिर अब आज के दिन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा है, हार्ट का जी, हार्ट बीट्स है, आपका स्टेंट्स लगना जो है ना आज के दिन में कोई भी एज ग्रुप में हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। ब्लॉकेज के एक बड़ा मसला बन करके सामने आ गया है। उसके लिए भी कुछ है इस तरीके से किया जा सकता है कोई तरीका? कोरोनरी हार्ट डिजीज़, तो इसमें क्या है कि आपके जो कार्डियक मसल्स जो हैं उसको स्ट्रेंथनिंग देना, तो उसके लिए क्या है कि आपको हाथ को ऊपर ले जाएंगे, वक्र स्थल शक्ति विकासक क्रिया, और शोल्डर को ऊपर स्ट्रेच करेंगे। शोल्डर को जितना ऊपर खींचेंगे, लंबी गहरी सांस लेते हुए और फिर धीरे धीरे गहरे सांस छोड़ते हुए। फिर इसको भी 5 to 10 टाइम्स करेंगे, जिससे कि आपका
आपका जो मसल्स जो है ना ऊपर की तरफ स्ट्रेच होगा। यानी सांस खींचते हुए हाथ ऊपर लेकर के जाने हैं जी हाँ, और नहीं वहाँ रोकना है, होल्ड करना है, होल्ड कर लेना है। होल्ड करना है और कंधे से हमको ऊपर खींचना है, जिससे कि हमारा जो कार्डियक मसल्स जो है ना ऊपर की तरफ स्ट्रेच हो। और सांस छोड़ते हुए फिर नीचे आर्टरीज आना में है। नहीं, अभी वहीं पर होल्ड करके श्वास लेना है, छोड़ना है। ठीक है। अब उसका एक सेकेंड वेरिएशन है, जब हाथ को ऊपर ले जाएंगे फिर हाथ को नीचे लेके आएंगे तो हमारा साइड एक्सपेंशन होता है। अभी तो हमारा ऊपर हुआ तो अब हमारा साइड होगा, तो ये हमारा पूरे जो है आपका हार्ट मसल्स को कवर कर लेता है, दो ये आसन से। जी। और जो लोग हमारे जो बुज़ुर्ग ऐसे हैं जो नहीं कुर्सी पर बैठ पाते और ज़्यादातर उनका वक्त बिस्तर पर ही गुजरता है, क्या उनके लिए भी कुछ इस तरह की एक्सरसाइज हैं जो वो कर सकते हैं? जी, उनके लिए क्या करते हैं, आप लेट तो सकते हैं भाई, अगर बेड पे लेट के भी हाथ को ऊपर कर सकते हैं, स्ट्रेच करिए ऊपर। यानी लेट करके भी लेटे लेटे लेट अपने लेट हाथ के भी को कर जितना सकते हैं। स्ट्रेच जी, कर सकते हैं ऊपर जी, लेकर के जाएं। जी। ठीक है। और उनके लिए जो कि वो भी नहीं करते तो कम से कम श्वास ले सकते हैं। श्वास पे भी जो है ना आप अपना फोकस करें अपने चेस्ट रीजन पे, ब्रीदिंग करें, वहाँ पर लंबी गहरी सांस लेना है, छोड़ना बुजुर्गों के लिए। बिकॉज श्वास हमेशा जब भी आप ध्यान के साथ श्वास को लेके जाएंगे वहाँ पर वो वहाँ क्या है कि ऑक्सीजन का सप्लाई स्ट्रांग हो जाता है, न्यूट्रिशन का सप्लाई स्ट्रांग हो जाएगा, तो आपका जो भी आपका एलिमेंट्स है धीरे 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 वहाँ का स्टिफनेस। जी। यानी जो सांस का भी एक तरीका है, अगर हम उसको भी तरीके के साथ लेते हैं और वो जिस्म में जगह जगह ऑक्सीजन जहाँ पहुँचना चाहिए जब जी। ऑक्सीजन पहुँचता है तो उससे भी बहुत सारे फ़ायदे हासिल होते हैं। और ये तमाम वो तरीके हैं जिन पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। ख़ास तौर से हमने तरनदीप जी ये देखा है कि हमारी जो ख़वातीन हैं उनका अक्सर वक्त घर में ही गुजरता है। और जो हमारे जब हम एल्डरली पीपल की बात करते हैं तो उसमें भी हम ये देखते हैं कि शायद अक्सर हमारे जो मेल बुज़ुर्ग हैं वो तो बाहर भी आ जाएं, लेकिन फ़ीमेल बुज़ुर्ग बहुत कम बाहर आ पाती हैं। तो उनके लिए मैं चाहूँगा कि आप कुछ इस तरह के आसन बताएं कि वो घर पर रहते हुए उस पर ही अगर वो फोकस कर लें तो कम से कम कुछ तरह की वो बीमारियों से भी बच सकती हैं और ज़्यादा अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी जी सकें। हाँ, तो फीमेल्स के लिए जैसे कि हम अभी तक संजीव जी बता चुके हैं, अपर बॉडी के हम काफ़ी कवर कर चुके हैं। अब हम फोकस कर सकते हैं जैसे लेग्स की, बिकॉज लेग्स ही हैं जिससे हमारी सारी मोबिलिटी होती है, जिससे हम चलते हैं। हमारे सारी बॉडी का भार जो होता है हमारे घुटनों पर होता है। तो अगर हम एक तो आपको वेट रिड्यूस करने की बहुत ज़रूरत होती है, आपका वेट कंट्रोल ज़रूरी है, तो उसके लिए आप अच्छी डाइट लें, योगा करें। और जो लेग्स की स्ट्रेचिंग है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लेग्स ही आपके सारे बॉडी का भार ले रही हैं। और आपके जॉइंट्स जो है आपके, चाहे आपके नी जॉइंट्स हैं, एंकल जॉइंट्स हैं, इनके अंदर मोबिलिटी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। यानी जो हमारी बुनियाद है, हमारी टांगें, उनके लिए भी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। संजीव सिन्हा जी से जानेंगे कि किस तरह से हमारे जो सीनियर सिटीज़न हैं वो अपने टांगों की एक्सरसाइज कर सकते हैं, जान सकते हैं और उसको बेहतर बना करके अपनी मोबिलिटी को अच्छा कर सकते हैं। जी संजीव जी। सबसे इम्पोर्टेंट जो आसन है जो कि आपके बॉडी को जो है ना, जो आपका स्केलेटल सिस्टम है, इसको बैलेंस कर ले, ताड़ासन कर सकते हो। खड़े होकर पंजे पे आना है, दोनों हाथ को सांस लेते ऊपर इंटरलॉक करके ऊपर स्ट्रेच करना है। ये खड़े होकर पंजों पर आ जाए। हाँ जी। और उसके बाद फिर हाथ जितने ऊपर ले जा सकते हैं उतना ऊपर स्ट्रेच करें। अपने स्पाइन को हर श्वास के साथ 1/2 इंच और ऊपर खींचना होता है आपको। आपका एंकल जॉइंट्स, नी जॉइंट, हिप जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, स्पाइन, सबका स्ट्रेचिंग मिलेगा आपको। तो और जो ये बुजुर्ग, खिंचाव फायदा देता है। हाँ, बिल्कुल, जहाँ खिंचाव होगा वहाँ स्ट्रेस रिलीज होगा, एनर्जी का फ्लो अच्छा होना है। अब जो हमारे बुजुर्ग जो खड़े नहीं हो सकते हैं, तो चेयर पे बैठ के हाथ को ऊपर लेकर केवल ऊपर स्ट्रेच करना है आपको। जो खड़े नहीं हो सकते हैं वो सिर्फ चेयर पर बैठकर एग्जैक्टली, और हाथ अपने जितने ऊपर ले जा सकते हैं उन्हें स्ट्रेच कर सकते स्ट्रेच करना है। शोल्डर और स्पाइन को जो है ना पूरा यूज़ करना है। हैं। जी, अगला हम किस स्टेप की तरफ बढ़ना है, कौन सा ऐसा पोज है जिसको हमारे बुजुर्ग अपना सकते हैं संजीव जी? अब नेक्स्ट जो है ना, हम सबसे आज के दिन में बैठने का पोस्चर ठीक नहीं है लोगों का, जो बुजुर्ग थोड़ा झुक जाते हैं आगे या, तो हमारे स्पाइन पे जो है ना, जब तक हमारे स्पाइन में जितना फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा उतना हमारे
शरीर के अंदर जो है ना जो बीमारियां हैं वो कम से कम जो है ना, बिकॉज आपके स्पाइनल कॉर्ड जो है ना वहीं से मैसेजिंग होता है। अगर आपका मैसेजेस जो है ना, अगर जो डायबिटीज़ है, डायबिटीज़, तो कितना आपका इंसुलिन का सिक्रेशन होना है, वो तो आपका कम्युनिकेशन कितना स्ट्रांग होगा जी। तो आप जब मंजरी आसन इसके लिए सबसे बेस्ट आसन है। कैसे कर सकते हैं जी मंजरी आसन? दोनों हाथ और दोनों घुटने के बल आ जाते हैं नीचे, फिर श्वास लेते हुए नेक को ऊपर करेंगे, स्पाइन अपने आप डाउन जाएगा, फिर श्वास छोड़ते हुए नेक को नीचे लेके आए, चिन को टच कर अपने कॉलर बोन से आपका स्पाइन ऊपर की ओर आना है। तो वैसे 5 to 10 टाइम्स ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। इसको इंग्लिश में हम कैट एंड काउ पोज कैट भी एंड कहते काउ हैं। पोज भी कैट एंड काउ काउ पोज, पोज बहुत है। खूब। और अच्छा। इसी में हम साथ में एक और आसन कर सकते हैं, बालासन जाएंगे हम पहले, बालासन एंड भुजंगासन। जी। ये हम लोग लेट के हर कोई कर सकता है। हमारे जो बुजुर्ग हैं, जैसे आपने बताया कि बहुत सारे लोग अभी जो हम आसन देख रहे थे, तो कुछ हमारे ऐसे भी बुजुर्ग होते हैं जो नहीं कर सकते बैठ जी। करके, हम जिसको हमने देखा भी कैट एंड काउ पोज जो था वो शायद नहीं कर पाए। तो कुर्सी पर हम आज फोकस कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ये कुर्सी पर बैठे बैठे वो जी। अपने जो जोड़ हैं उनकी बेहतरी उनको, के लिए हाँ। कुछ कर सकें। मैं चाहूँगा आप उस पर भी संजीव जी बताएं। तो पहले तो हम जो है अपना एड़ी और पंजा ऊपर नीचे कर सकते हैं। केवल पहले अपना टोस पे आए, ऊपर पंजे पे, और फिर धीरे से एड़ी पे आए। फिर एक पैर को हम सीधा करके एंकल रोटेशन कर सकते हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड कर सकते हैं, मूवमेंट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 5 to 10 टाइम्स। सेम फिर दूसरे पैर से, फिर दोनों पैर को आगे फॉरवर्ड स्ट्रेच करें, ऊपर की ओर होल्ड करेंगे 5 to 10 ब्रीदिंग। जितना ऊपर वो ले जा सके। जी, जितना ऊपर आ सके। इससे आपका पेल्विक रीजन जो है ना, पेल्विक मसल्स में स्ट्रेंथ आ जाएगा। पहले वाली जो हम एक्सरसाइज देख रहे थे वो हमारे एंकल के लिए, टखनों के लिए, और Exactly. ये इसका जो हमने देखा शायद इससे हमारे घुटनों पर और घुटनों पेट पर, पर पेट पे पेट पर इसमें भी। आप पेल्विक रीजन का काफ़ी सारे प्रॉब्लम है, जिसमें कि आपका जो है ना कॉन्स्टिपेशन का है, आपका हिप रिलेटेड जो है ना यूरिनरी गॉल ब्लैडर है, सबको ये कवर कर लेता है। कमर का दर्द बहुत बुजुर्गों को सताता जी। है, उसके लिए क्या करें? अब कमर के दर्द के बुजुर्ग जो है, काफ़ी बुजुर्ग जो है ना खड़े होकर बैठ भी नहीं सकते नीचे, तो बेड पे लेट के जो है सेतुबंद आसन जो है ना, सेतुबंद आसन कर सकते हैं। कमर को, दोनों पैर को मोड़ना है, कमर को धीरे से उठाना है, होल्ड करना है, 5 to 10 ब्रीदिंग। ये जो हमारे बुजुर्ग आमतौर पर लेटे हुए होते हैं, ये जी। आपने उनके लिए बताया कि वो लेटे लेटे ही इसे लेटे 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 कर सकते हैं, इसे बेड लेटे पर लेटे भी कर सकते हैं। हैं। और किस तरह से कर सकते हैं वो आप स्क्रीन पर इस वक्त आप देखेंगे। वैशाली उसको बता रही हैं किस तरह से आप कर सकते हैं, और हमारे डॉक्टर संजीव बता रहे हैं कि इस तरह से आप सेतु बंद कर सकते हैं। इसे हम सेतु बंद कहते हैं। इंग्लिश में इसे ब्रिज पोज कहते हैं। ब्रिज पोज, ये बहुत अच्छा रहा कि हम दोनों ही ज़ुबानों में इसको समझ रहे हैं कि किस तरह से हमारे बुजुर्ग 5 to 10 टाइम्स करेंगे। 5 से आप 10 बार। होल्ड, आप फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए फिर रिलैक्सिंग पोज पे आ जाएंगे। इससे हमारे सारे बैक मसल्स पूरे स्ट्रेच होते हैं, हमारी चेस्ट एक्सपैंड होती है, हमारे ग्लूट स्ट्रेच होते हैं। ये स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। बीपी के पेशेंट्स के लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद आसन है। बहुत खूब। प्रोग्राम बिल्कुल हमारे आखिरी मरहले फिर में बैक बताऊंगा। के लिए एक संजीव जी एक कुछ जो इम्पोर्टेंट आसन है वो ज़रूर बता दें कि वो पोजेस जो हैं वो हमारे बुजुर्ग इख्तियार कर सकें। एक और आसन है जो कि हम कर सकते हैं, पेट के बल लेटकर शलभासन, अर्ध शलभासन। पहले एक पैर को हम उठाएंगे ऊपर, होल्ड करेंगे, 5 से 10 श्वास
होल्ड करना है, जी। फिर दूसरे पैर से फिर 5 से 6 श्वास, दोनों पैर से 5 से 10 बार करने के बाद फिर हम पूर्ण शलभासन, दोनों पैर को साथ में उठाना है। पहले एक एक पाँव उठा सकते हैं और उसके बाद में उसके बाद दोनों पैर, उसके बाद दोनों पाँव को एक साथ आपको जी। उठाना होगा। ये उसको दोनों थोड़ा पैर। सा सपोर्ट लेने के लिए दोनों हाथ की मुट्ठी बना के थाइस के नीचे रख लेंगे, फिर आराम से जो है ना कंफर्टेबली आपके दोनों पैर उठ सकते हैं। ये किस चीज़ में फ़ायदा देता है ये ये आसन? आपका लोअर स्पाइन, पूरा लोअर स्पाइन, आपकी बैक पूरी स्ट्रेच होती है, इससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, स्ट्रेंथ बढ़ती है मसल्स की, बैक मसल्स की। जी, ये आपने देखा और आप स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं ये आसन, और ये तमाम वो पॉजेज़, वो आसन हैं जो हमारे एल्डरली पीपल, हमारे बुज़ुर्ग अपने घर पर कर सकते हैं और उसके ज़रिए सेहत और तंदुरुस्त रह सकते हैं। तो योगा डे पर ये हमारी पेशकश थी, ख़ास कर हमारे बुज़ुर्गों के लिए, कि वो किस तरह से ये अलग अलग योग के आसन अपनाकर अलग अलग पॉजेज़ के ज़रिए अपनी ज़िंदगी को एक सेहतमंद ज़िंदगी में तब्दील कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपने दोनों मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करता हूं आज की इस पेशकश में शामिल होने के लिए। वैशाली का भी शुक्रिया जिन्होंने स्क्रीन पर आपको दिखाया कि किस तरह आप घर पर ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं और फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। हम अपनी आज की इस पेशकश को यही मुकम्मल करेंगे और इसका एक हिस्सा और अभी बाकी है, यानी नौजवानों के लिए योग कितना फ़ायदेमंद साबित हो रहा है और किस तरह वो योग के ज़रिए अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के साथ साथ अपने गोल्स को अचीव करने में उसका फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इस पर हमारी अगली पेशकश होगी, लेकिन आज की इस पेशकश को हम यही मुकम्मल करते हैं।